स्वागत है आपका मोर स्टडी पर। और देखिए आज हम फिर से इसमें जो है ना टॉपिक नंबर 5 पे दे रखा है अपने पास में राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलों के बारे में। ठीक है ना, वीडियो का सिलेबस है दोस्तों ये, और इसको आज हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को। ठीक है ना, खरीफ की फसल है, ठीक है ना, उसके बारे में। तो क्या कहा जा रहा है कि खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। यार कोई जानता है दोस्तों कि खरीफ की फसल को जो है जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है ना, अक्टूबर के आसपास। स्थानीय भाषा में इसे शाड़ू फसल भी कहा जाता है। शाड़ू में जो बोई जाती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से पूछेगा तो दोस्तों नॉर्मल पूछ सकता है कि खरीफ की फसल जो है कब बोई जाती है और इसका कटाई जो है कब होता है। तो ठीक है ना, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास में इसको काट लिया जाता है कौन कौन सी दोस्तों, यहाँ से एग्जांपल देके पूछता है। बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, चावल, और जो है मटर, सूरजमुखी, मूंगफली और ज्वार। ठीक है ना दोस्तों, तिल। ये जो है खरीफ की जो है मुख्य फसलें हो जाएगी भाई। इसके बाद में हम रबी की फसल देखते हैं। तो रबी की फसलों के अंदर देखिए दोस्तों, रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है तथा फरवरी और मार्च में इनकी जो है कटाई कर ली जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। रबी की फसल में गेहूं, सरसों, अलसी, गन्ना, तारामीरा, जीरा, धनिया, आलू, मटर, अफीम, चना, ये सब जो है आपके रबी की फसल के अंदर आ जाते हैं। रबी आर्द्र के सच्चे गम में डूबा, आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए जायद की फसलें। और जायद की फसलें देखिए दोस्तों, जायद की फसल जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है तथा फसल पकने व काटने का समय जून और जुलाई में होता है। इसमें प्रमुख रूप से तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जी, ये सब आती है। ठीक है ना, जायद की फसलों में। इसके बाद देखते हैं हम राजस्थान की प्रमुख उपजों का विवरण एवं उत्पादन। तो देखिए राजस्थान की जलवायु की अत्यधिक विविधता के कारण पैदा होने वाली फसलों में भी विविधता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा की अधिकता है, वहीं पूर्वी मैदान भाग में गेहूं, चना, मटर की अधिकता उत्पादित अधिक है। सिंचाई व्यवस्थाओं के विकास के कारण फसल प्रतिरूपण में पर्याप्त बदलाव हुआ है। अब खाद्यान्न फसलों के साथ साथ व्यापक रूप में व्यावहारिक फसलें भी उत्पादित की जाने लगी है। विगत वर्षों में तिलहन, दलहन, फल एवं सब्जियों की उत्पादकता का स्तर भी बढ़ा है। राजस्थान में उत्पादित होने वाली कृषि उपज को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें आपके पास में खाद्यान्न फसल हो जाएगी, तिलहन एवं दलहन फसल हो जाएगी, व्यापारिक फसल हो जाएगी। ठीक है भाई, लिखा हुआ खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आ जाएगी दोस्तों। सबसे पहला हम पढ़ते हैं बाजरे के। बाजरा जो है खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। बाजरा राजस्थान के शुष्क मरुस्थल प्रदेश की खाद्यान्न फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान देखिए प्रथम है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो है प्रथम है। राजस्थान का देश के कुल बाजरा उत्पादन में 45.56% का योगदान है। ठीक है, बाजरा खरीफ की फसल है। इसे जो है जुलाई अगस्त में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जलवायु और भूमि जो है इसके लिए किस प्रकार की होनी चाहिए, रेतीली बालू मृदा में कम वर्षा के साथ पैदा हो जाती है। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास में रेतीली बालू मृदा है तो कम वर्षा में भी इसकी पैदा हो जाती है। 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा और 25 डिग्री से 35 डिग्री जो सेल्सियस के मध्य इसका तापमान उपयुक्त रहता है इस फसल के लिए। ठीक है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस बाजरे के लिए आपके पास में तापमान होना चाहिए, और 20 से 25 जो है सेंटीमीटर की वर्षा में ये आसानी से हो जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए बाजरा उत्पादक जो है प्रमुख जिले देख लेते हैं। अलवर हो गया, बाड़मेर, जालोर, दौसा, करौली, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सवाई माधोपुर, बीकानेर, इसके अलावा पाली, टोंक, हनुमानगढ़, अजमेर में बाजरा का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों, अलवर हो जाएगा। अगर बाजरे में पूछा जाए कि बाजरे में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादक कौन सा जिला करता है, तो अलवर उसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा की किस्म भी दे सकता है आपको, बाजरा की जो किस्में होती है, राज 171, RHB 30, RCB 911, बाजरा 2RCB। ठीक है ना भाई, ये जो है बाजरा की प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मक्का के बारे में। और मक्का देखिए, मक्का खरीफ की प्रमुख फसल है। दक्षिण राजस्थान में इसे खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। मक्का की उन्नत किस्म का विकास अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर तथा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में किया जाता है। इसके बाद में जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए दोस्तों, 50 से 80 सेंटीमीटर, और वो कितना था दोस्तों बाजरा, अगर आपके पास 20 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है तो उसमें आराम से हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए तापमान, इसके लिए मक्का के लिए तापमान देखिए दोस्तों 12 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास में तापमान हो जाता है तो उस जगह पे मक्का आसानी से कर सकते हैं। मक्का कम उपजाऊ एवं असमतल भूमि में भी उत्पादित की जा सकती है। अगर आपके पास समतल जमीन नहीं है तो वहां पर भी मक्का को आसानी से किया जा सकता है। बस 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा की पूर्ति हो जानी चाहिए, और 12 से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त ये तापमान इसके लिए होता है जो मिलना चाहिए। प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हो जाएंगे, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, बारां, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद में प्रमुख रूप से, तथा पाली, अजमेर, टोंक, अलवर जिले में गौण रूप से उत्पादित की जाती है।
तो प्रमुख रूप से याद रख लेना है, ठीक है ना, कि प्रमुख रूप से जो है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में उत्पादन किया जाता है इसका। उन्नत किस्में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? माही कंचन और माही धवल। पूछता है कि माही कंचन किस फसल की किस्म है, तो बता देना है मक्का की किस्म है। माही धवल किसकी है? मक्का की है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चावल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चावल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान में चावल का उत्पादन पर्याप्त जल उपलब्धता वाले जिलों में किया जाता है। हालांकि राजस्थान में इतना उत्पादन नहीं होता, लेकिन जहां जल की अच्छी खासी उपलब्धता है वहां पे चावल उत्पादन किया जाता है। अब वो कौन सी जगह वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके लिए भूमि जलवायु कैसी होनी चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की खेती करनी है तो आपको पता है कि बारिश, इसमें पानी का बहुत अहम रोल होता है चावल की खेती में। लगभग ये समझिए पानी पानी में होती है। तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसके लिए उपयोगी होती है। चावल उत्पादन के लिए उष्ण एवं नम जलवायु तथा काली चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। प्रमुख उत्पादन जिले कौन कौन से दोस्तों? बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, बूंदी, बारा, कोटा, उदयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर में इसका प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन पूछ लिया जाए कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, लिखा हुआ है हनुमानगढ़। आप इसकी जो है आप किस्म देख सकते हैं दोस्तों। एक नई किस्म मोई सुगंधरा का उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। ये बासमती चावल के समान है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आगे देखिए हम जवार की बात करते हैं। जवार, जवार को सोरगम भी कहा जाता है। जायद में ज्वार की फसल को मुख्य रूप से हरे चारे के रूप में उगाते हैं। तो जवार एक जायद की फसल हो जाएगी, ठीक है। और जायद में जवार की फसल को मुख्य रूप से हरे चारे के रूप में उगाया जाता है, ठीक है भाई। जबकि खरीफ में ज्वार की खेती चारे व अनाज दोनों के लिए की जाती है। और जब इसका खरीफ के रूप में हम उत्पादन करते हैं तो किसके लिए करते हैं दोस्तों? अनाज के लिए। इसको सिंचित व असिंचित दोनों अवस्था में उगाया जा सकता है। देश में ज्वार उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 5वां, ठीक है भाई। ज्वार से अल्कोहल व बियर तैयार की जाती है। जलवायु और भूमि देख लीजिए कैसी होनी चाहिए। ज्वार की वृद्धि के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि अच्छी होती है। ज्वार के लिए दोमट एवं ब्लूई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। 30 से 75 अगर सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहां पर इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बहु कटाई वाली किस्में जो है मीठी सुडान, जिसको हम SSG 593 भी कहते हैं, MP चरी, पूसा चरी 23, जोहारी चरी 69, JC 69 जिसको बोला जाता है। एक कटाई वाली किस्में कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? लीलड़ी जवार, CSV 15, CSV 20, राचरी 1, राचरी 2 और पूसा चरी 6। सभी किस्में ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे ज्वार की किस्में हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रमुख उत्पादक जिले ज्वार उत्पादन में नागौर प्रथम स्थान है। नागौर का स्थान कौन सा है दोस्तों? प्रथम स्थान है ज्वार उत्पादन में, प्रथम स्थान नागौर। इसके अलावा अजमेर, टोंक, पाली, अलवर, भरतपुर, जयपुर में भी ज्वार का जो है उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं हम गेहूं के बारे में। और गेहूं के बारे में देख लीजिए दोस्तों। गेहूं रबी की फसलों प्रमुख फसल है। ये राज्य के लगभग सभी जिलों में होती है। कुल कृषि का क्षेत्र में 9.5% भाग पर इसे उगाया जाता है। भारत में राजस्थान का गेहूं उत्पादन में 5वां स्थान है। देख लीजिए भारत के अंदर जो है राजस्थान का स्थान कौन सा? 5वां है। जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए? शीतोष्ण जलवायु, 50 से 60% की आर्द्रता और दोमट मिट्टी में उत्पादित होने वाली फसल है गेहूं की। प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हो जाएंगे दोस्तों? राजस्थान में गेहूं सर्वाधिक श्री गंगानगर जिले में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे जिले आ जाते हैं। हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, नागौर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बारा भी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके अतिरिक्त जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा भी जो है अजमेर, धौलपुर जिले में भी गेहूं उत्पादन किया जाता है। इसके बाद इसकी किस्में देख लीजिए दोस्तों। कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा, सुनहरी, दुर्गापुरा 65, सरबती, मैक्सिकन, कोनूर, चंबल 65, राजस्थान, ये सभी जो है दोस्तों आपकी गेहूं की जो है प्रमुख किस्में हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए जो के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। और जो के बारे में दिया हुआ है कि जो एक शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की रबी फसल है। बोए हुए क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों की दृष्टि से राजस्थान का देश में जो उत्पादन में दूसरा स्थान है। चाहे बोए गए क्षेत्र हो या उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए दूसरा स्थान है जो उत्पादन। राजस्थान देश के कुल उत्पादन का 29% उत्पादन करता है। माल्ट बनाने के लिए प्रमुख खाद्यान्न के रूप में जौ का उपयोग किया जाता है। जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए? इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और पकते समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादन जिले राजस्थान में सर्वाधिक जौ का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में किया जाता है। गेहूं का भी कहाँ किया जाता है? गंगानगर जिले में किया जाता है। इसके बाद में आपके पास ये अन्य जिले आ जाते हैं। फिर देखते हैं हम दोस्तों तिलहन एवं दलहन जो अपने पास फसल है उसमें दलहन देखते हैं। राजस्थान दालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। यहाँ खरीफ और रबी की फसलों में दालों का उत्पादन किया जाता है। खरीफ में मूंग, उड़द, मोठ, चावल, अरहर, दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो रबी की प्रमुख फसल चना है। रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? चना। प्रमुख दलहनी फसलें इस प्रकार है। दलहनी फसलों में देखिए दोस्तों चना आ गया, मूंग आ गया, लोबिया आ गया, मोठ, उड़द, तुर, मटर ये सब आ जाते हैं। दलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का देश के कुल दलहन उत्पादन में योगदान 19.41% हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दलहन की खरीफ फसलें, दलहन की रबी फसलें। रबी फसलों में दलहन वाली कौन सी है? मसूर, चना हो जाएगी। दलहन की खरीफ फसलों में मूंग, उड़द, मोठ, अरहर, चावल, लोबिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास में। इसके बाद में देखिए चना के बारे में जानते हैं। चना ठंडी शुष्क जलवायु मध्यम वर्षा के साथ पैदा होने वाली फसल है।
चना दालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका उपयोग व्यंजन एवं सामान्य खाद्यान्नों में किया जाता है। चना रबी फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। चना उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और राजस्थान का देश में कुल उत्पादन योगदान 23.44% है। प्रमुख उत्पादक जिले हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और अन्य जो है ये गुण उत्पादक जिले हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं मूंग के बारे में दोस्तों। और मूंग के बारे में कहा जाए कि मूंग खरीफ की फसल है, शुष्क एवं गर्म जलवायु में पैदा होती है। 20 से 40 सेंटीमीटर की अगर वार्षिक वर्षा होती है, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है मूंग का उत्पादन करने के लिए। मूंग उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? नागौर। जयपुर, जोधपुर, जालौर, अजमेर, टोंक, पाली भी प्रमुख उत्पादक जिलों में शामिल है। इसके बाद में हम देखते हैं उड़द के बारे में। और दोस्तों यहाँ से देखिए उड़द के बारे में कहा जा रहा है कि उड़द जो है उष्ण कटिबंध आर्द्र गर्म जलवायु की फसल है, जिसके लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उड़द के प्रमुख उत्पादक जिले बूंदी एवं भीलवाड़ा हो जाएंगे। ठीक है। चमला का लोबिया भी बनते हैं। चमला खरीफ की प्रमुख दलहन फसल है। इसका प्रमुख उत्पादक जिला सीकर है। इसके अलावा झुंझुनू, नागौर और इनमें भी इसका उत्पादन किया जाता है। चमला के लिए प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा? सीकर। इसके बाद में दोस्तों मसूर के बारे में दिया गया है और यहाँ पे देखिए मसूर का प्रमुख उत्पादक जिला बूंदी हो जाएगा। इसके अलावा झालावाड़, भरतपुर, भीलवाड़ा ये सब जिले हो जाएगा। मसूर का प्रमुख जिला बूंदी हो जाएगा। तिलहन उत्पादन में देख लीजिए, तिलहन उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान देश के कुल तिलहन उत्पादन में 20-30% योगदान है। राजस्थान में तिलहन, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तिलहन में खरीफ की फसलें कौन कौन सी हो जाती है दोस्तों? मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी। तिलहन में रबी की फसलें राई, सरसों, तारामीरा, अलसी हो जाती है। इसके बाद देखिए सरसों के बारे में। सरसों राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है और यह रबी की फसल है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। जलवायु की कैसी होनी चाहिए? इसका उत्पादन शीत एवं शुष्क जलवायु में किया जाता है। इसके लिए औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक जिले भरतपुर, अलवर, बूंदी, बारा, दूसरा, सवाई माधोपुर ये सब जिले जो है इनके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद में देखिए आप तिल के बारे में। और तिल जो है खरीफ की प्रमुख फसल है। इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु, 25 से 35 डिग्री तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ ये सब जिले हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद में आप अलसी देख सकते हैं। अलसी यह रबी की फसल है। अलसी का अधिकतम उत्पादन राजस्थान तक ही सीमित है। इसका उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद में मूंगफली देखिए। मूंगफली जो है मूंगफली खरीफ की प्रमुख तिलहन फसल है। इसके तेल की मांग एवं खपत अत्यधिक है। राजस्थान मूंगफली उत्पादन में देश में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। पहले स्थान पर कौन है मूंगफली उत्पादन में? गुजरात। राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान जो है 16.04% है। जलवायु कैसी होनी चाहिए मूंगफली के लिए? यह उष्ण कटिबंध जलवायु की फसल है। 50 से 125 सेमी वर्षा एवं 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। प्रमुख उत्पादक जिले दोस्तों बीकानेर, चूरू, जोधपुर ये सब हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अरंडी। और अरंडी के बारे में बताया गया कि खरीफ और रबी दोनों में इसका उत्पादन होता है। यह फसल अभी अभी राज्य में विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। इसके उत्पादन जिले में बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, सिरोही, सर्वाधिक जालोर में इसका उत्पादन किया जाता है अरंडी का। ठीक है भाई। इसके बाद में देखिए दिया गया कि इसके उत्पादन में राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है। अरंडी में भी 3 अक्षर है और यहाँ पे भी तीसरा स्थान है। सोयाबीन में देखिए दोस्तों, सोयाबीन में क्या लिखा हुआ है कि सोयाबीन जो है तिलहन के साथ दलहन फसल भी है, क्योंकि इसका दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन की दाल बना लेते हैं। ठीक है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। जलवायु एवं मृदा कैसी होनी चाहिए? इसके लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 सेमी से 125 सेमी वार्षिक वर्षा के साथ दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हो जाएंगे दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन में राज्य में अग्रणी क्षेत्र। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कोटा और बारा में होता है। देखिए सर्वाधिक सोयाबीन कोटा, बारा में होता है। इसके बाद झालावाड़, चित्तौड़, बूंदी ये भी प्रमुख उत्पादन जिले हैं। तारामीरा आप देख पा रहे हैं, इसका प्रमुख उत्पादक जिला जयपुर है। तारामीरा का प्रमुख उत्पादक जिला जयपुर है। इसके बाद है होहोबा या जोजोबा फसल। राज्य में इसकी खेती के लिए 2 कृषि फार्म इजरायली वैज्ञानिकों की सहायता से स्थापित किए गए हैं। एक जो है आपका फतेहपुर सीकरी में और दूसरा जो है कहाँ पे दोस्तों? आपका ढूंढ, जयपुर में। इसके बाद में प्रमुख उत्पादक जिले देखिए इसके जोधपुर, गंगानगर, चूरू हो जाएगा। ठीक है ना। इतना खास नहीं है। व्यापारिक फसल देखिए। व्यापारिक फसल में आ जाता है गन्ना। गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने की फसल को एक बार बोने के बाद 3 से 5 वर्ष तक काटा जा सकता है। गन्ने के प्रमुख उपयोग में चीनी, गुड़, खांड बनाने में होता है। शराब बनाई जाती है। ईंधन के रूप में, पशुओं खिलाने के रूप में। भारत विश्व का ब्राजील के बाद दूसरा सर्वाधिक उत्पादक देश है गन्ने के मामले में। ठीक है ना। ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर भारत आता है। जलवायु मृदा, औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसकी जो वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। गन्ना उत्पादन के लिए कंपित मृदा उपयुक्त रहती है। कंपित मृदा उपयुक्त रहती है। प्रमुख किस्में कौन कौन सी है गन्ने की? को 419, को 449 और को S767। प्रमुख उत्पादक जिले राज्य में सर्वाधिक गन्ना श्रीगंगानगर में तथा अन्य उत्पादक जिले क्रमशः बूंदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर इनमें किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कपास के बारे में और काफी इंपोर्टेंट है। कपास जो है प्रमुख व्यापारिक फसल है। कपास का उपयोग सूती वस्त्र तैयार करने में किया जाता है। इसके अलावा बिनोला से तेल एवं पशु खाद तैयार किया जाता है। भारत विश्व में कपास का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है।
राजस्थान का देश में कपास उत्पादन में छठा स्थान। याद रखिएगा, राजस्थान का जो स्थान है कपास उत्पादन में छठा है। राज्य में कपास का अधिकांश उत्पादन नहर सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जलवायु कैसी होनी चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, इसलिए तापमान की जरूरत पड़ती है। 90 दिन पाला रहित होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए 90 दिन तक, ठीक है ना भाई। इसके बाद कपास के लिए रेगुन काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? कपास के लिए। मुख्य किस्में, राजस्थान में देसी नरमा किस्म की कपास का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख रूप से बीकानेरी नरमा RST9, अमेरिकन कपास की किस्म RS875 1689, शंकर 4, वीरनाथ, ब्रह्मलक्ष्मी, ये सब जो किस्में हैं किसकी हो जाएगी? कपास की हो जाएगी। प्रमुख उत्पादक जिलों में देख लीजिए दोस्तों, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। इसके बाद तो और भी, लेकिन प्रमुख उत्पादक जिले गंगानगर एवं हनुमानगढ़ हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए तंबाकू, और तंबाकू देखिए दोस्तों नकदी फसल है, ठीक है ना। तंबाकू उष्णकटिबंधीय व्यापारिक फसल है। इसका उपयोग धूम्रपान में किया जाता है। जलवायु 50 से 100 सेंटीमीटर काफी होती है। प्रमुख उत्पादक जिले में अलवर, जयपुर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।